नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारे संसार भर में ऐसी मान्यताएं भी है जिनका अगर जाने अनजाने में उल्लंघन किया जाए तो बहुत सारे दुष्परिणामों का रूप ले सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी नहीं चाहता है कि उनके साथ कुछ गलत हो। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उनके बीच प्यार बढ़ता है, परंतु दोस्तों ये सत्य नहीं है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति अनुसार पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना दरिद्रता की निशानी है। यह जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। क्या है इसका आधार? क्या वाकई में ये सत्य है? क्या हम वाकई में अपनी पति या पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सकते, या भोजन करने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए? यदि हाँ, तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। उनके बीच के संबंधों को मजबूत करने के संदर्भ में बहुत सारी सीमाओं का उल्लेख भी है, लेकिन इसके अपोजिट हमारे संसार भर में कुछ ऐसी मान्यताएं भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हमारी सनातन धर्म संस्कृति में और आज की युवा पीढ़ी में बहुत सारी जोड़ियां ऐसी है जो अपने पति या पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में तो ऐसा करने के लिए बड़े बुजुर्गों द्वारा सलाह भी दी जाती है। ऐसा करने को कहा जाता है, और कभी कभी यह देखने को मिलता है कि कुछ पति पत्नी एक ही साथ एक ही थाली में भोजन करना चाहते हैं, परंतु सामूहिक परिवार होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी के लिए हमारे समाज में प्रचलित धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। क्या एक ही थाली में भोजन करना सही है या नहीं करना सही है? इस बात को जान लेना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, जब बात आती है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, तो हमारे जहन में सबसे पहले सवाल भोजन और पानी का ही आता है। भोजन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भोजन को हमारे सनातन धर्म में भगवान से जोड़कर भी देखा जाता है। हमारे घर परिवार में जो खाना बनता है उसका सबसे पहले हम भोग लगाते हैं भगवान जी को, उसके बाद ही घर के सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यताएं हमारे परिवारों में पुरातन समय से ही चली आ रही है। जिस घर में भोजन को भगवान का आशीर्वाद समझकर भोजन की पूजा की जाती है और अन्न प्राप्ति के लिए ईश्वर का धन्यवाद भी किया जाता है, माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद किया जाता है। दोस्तों, यही है हमारी सनातन धर्म संस्कृति की परंपरा। सनातन धर्म में भोजन करने के बहुत सारे नियम हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर किया जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके विपरीत अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं रहता है। माँ अन्नपूर्णा नाराज होकर घर से चली जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ा एक नियम है दोस्तों, वो है पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना। हमारी संस्कृति में एक खास नियम है दोस्तों। क्या किसी पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना सनातन धर्म अनुसार उचित है या अनुचित? यदि यह सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत है तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? दोस्तों, हिंदू परिवारों में भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ साथ उसकी शुद्धता और सात्विकता का पूर्ण पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों का जिक्र आता है जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है, चाहे फिर वो घर का बच्चा हो या बड़े बूढ़े। यदि कोई भी व्यक्ति बताए अनुसार शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां घर कर जाती है। और दोस्तों, देखते ही देखते आपको पता ही नहीं चलता है कि किस कारण आपके घर ये समस्याएं हावी हो रही है। आप सोचेंगे कि हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया है, कभी किसी को गलत नहीं बोला है, कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा तो दोस्तों, आप समझ सकें
इससे पहले ही आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां घर कर जाएगी। दोस्तों, भोजन करते समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। कैसा खाना हम खा रहे हैं या कैसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हमारे सनातन धर्म संस्कृति में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का ध्यान भोजन में ही होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई संगीत नहीं सुनना है और बातचीत भी नहीं करनी है। अन्य किसी पर भी ध्यान नहीं देना है भोजन करते समय। यहाँ तक कि आपको बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप नियम पूर्वक भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हावी नहीं होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जूठा खाना छोड़ देता है तो इसको निषेध माना गया है। आपको भी मैं एक सलाह देना चाहती हूँ और ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का जूठा भोजन ग्रहण नहीं करना है, चाहे फिर वो घर का बच्चा हो या बड़ा। अक्सर देखने में आता है कि बच्चा छोड़ देते हैं और बड़े उनका खाना एकत्रित करके खा लेते हैं, यही कहकर कि फिर क्या है, ये तो बच्चों ने ही खाया है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात की मनाही की गई है। आपको किसी का भी जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। आप यही सोचते हैं कि जूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों की माने तो ये बात सत्य नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। आजकल पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं। ऐसा करने से दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों की माने तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी कभी एक थाली में भोजन न करें। अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा रूठकर चली जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने शास्त्रों में बताई गई बातों को जरूर ध्यान में रखें। भोजन के नियमों का पालन जरूर करें। अगर आप अपने शास्त्रानुसार जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आएगी। दोस्तों, आपका जीवन चिंता मुक्त, कष्ट मुक्त हो जाएगा। आप आरामदायक जीवन जिएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ एक ही थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है, यह मात्र एक तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव उसकी वाणी का होता है, सुख का होता है और धन की बचत का होता है। इसके साथ साथ जीवन में मिलने वाली तमाम सुख सुविधाओं को संबोधित करने का भी होता है। वहीं दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव आ जाता है। अगर आप किसी का जूठा भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे दुष्परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि हम किसी का जूठा भोजन खाते हैं तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में हमें बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार सुखों की कमी का आना, घर में कलह कलेश का बढ़ जाना और प्रेम प्यार में संबंधों में कमी आना, इतना ही नहीं दोस्तों, जिसका जूठा खाना आप ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, यदि वह व्यक्ति शुद्ध विचारों वाला है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके विचार अशुभ है तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दिखने में ऊपर से भले ही वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसके विचार अगर अच्छे नहीं हैं, वो आपके प्रति द्वेष की भावना रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का जूठा भोजन आप ग्रहण ना करें, क्योंकि उसके अंतर मन के विचार आप में प्रवेश कर जाते हैं और आपके विचारों में भी कटुता प्रवेश कर जाती है। आपकी वाणी विषैली हो जाती है, आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और नेगेटिविटी प्रवेश करने लगती है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों की माने तो हमें कभी भी जूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।